सभी को जय सिया राम। सभी लोगों को विदित है कि राम कुटुंब के इस मंच पर हम लोग रामचरितमानस के बालकांड को संपन्न कर चुके हैं। और आज हमारे बीच में राजरानी जी उपस्थित हैं। वो बालकांड के मंगलाचरण के बारे में हम लोगों को आज बताएंगी। और उसके पश्चात हम लोग उनसे बातचीत के द्वारा अपने मन की और जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत आदर और प्रेम के साथ मैं राजरानी जी को राम कुटुंब के मंच पर आमंत्रित करती राम कुटुंब के मंच के इस भव्य पटल को मैं प्रणाम करती हूँ और राम कृपा जो आप लोगों को मिली हुई है उसको प्रणाम करती हूँ, जिसके कारण राम चर्चा में आप लीन रहते हैं, उसके रस को प्राप्त करते हैं। रामचरित मानस में तुलसी प्रारंभ ही ये करते हैं, रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनते ही आपके कानों को विश्राम की अनुभूति होती है, और विश्राम बहुत बड़ी चीज है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कालजयी कृति है जो 450 से भी ज्यादा वर्ष हो गए और अभी तक इसका प्रभाव और अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। कहना ये है कि तुलसी लोक नायक हैं, युग दृष्टा है और युग सृष्टा है। माने युग को त्रिकालदर्शी होते हैं। माने जो महाकवि हैं उन्होंने ये जो महाकाव्य रचा, ये लोक के हित के, लोक मंगल के लिए रचा। लेकिन लोक मंगल को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए तुलसी ने बहुत अधिक डिवाइसेस, बहुत अधिक युक्तियां, प्रयुक्तियां और उपायों को प्रयोग किया, जिसके कारण उनकी ये कृति अति अद्भुत बन गई। जो आप देखिए कि स्वयं उत्तरकांड में तुलसी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धर है। तो दारुण अविद्या काल जनित विकास सब माने उसका विकार प्रभु हर लेते हैं, ऐसे कहते हैं। 7-5 चौपाई यद्यपि इसके आध्यात्मिक करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 5-7 चौपाई भी अगर हम मानस की याद करते हैं तो भी हमारी अविद्या का नाश होता है। तो ऐसी मानस मंगलाचरण से प्रारंभ होती है, और हमारे यहाँ मंगलाचरण किसी भी चीज का विधान है, प्रारंभ का विधान है, प्रारंभ की एक क्रिया है। क्योंकि हम ये कार्य को करने के पहले उस परम पिता को स्मरण करना, नमन करना, वंदन करना आवश्यक है, जिसने हमें उस कार्य के संपादन की शक्ति दी। इसलिए मंगलाचरण किया। और महाकाव्य का जो मानस महाकाव्य और माने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो इसमें जो मंगलाचरण का विधान है वो विशेष रूप से महाकाव्य के जो लक्षण होते हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए मंगलाचरण का विधान। तो जैसा कि हम देखते हैं 7 सोपानों में मंगलाचरण है। बालकांड का मंगलाचरण एक विराट फलक को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, एक भव्य फलक को प्रस्तुत करता है। तुलसीदास जी का जो समय था, शैव भी थे, वैष्णव भी थे, शाक्त भी थे, और तुलसी की दृष्टि समन्वयवादी थी। वो प्रभाव हमें मंगलाचरण में देखने को मिलता है। तो अधिक ना कहते हुए मैं अपनी बात पर आती हूँ कि किस प्रकार से तुलसीदास जी ने, महाकवि ने, मंगलाचरण का प्रारंभ वह शब्द से किया, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो वह बीज मंत्र है, जो वकार है उसको हम भाषा में कहते हैं वकार। वह का जो शब्द है, वर्ण है, ये बीज मंत्र है। हमारे यहाँ दर्शन में इसको बीज मंत्र माना जाता है। और वह से जो ग्रंथ प्रारंभ होते हैं वो बहुत अमर कालजयी कृति होते हैं, ऐसा माना जाता है वह। और देखिए अंत भी उन्होंने वह से किया, मानवाह, जो अंतिम छंद है वो उसमें मानवाह है। तो मानवाह का वह है, वो भी बीज मंत्र है। ये एक उल्लेखनीय बात थी जो मैं अपनी यहाँ पर रामानुरागियों से शेयर किया। अब दूसरी बात क्या है, देखिए वर्ण नाम के वर्ण में वह है, वाणी और विनायकों में वह है। तो वाणी और विनायक की उन्होंने वंदना की है। ये पहला महाकाव्य है जिसमें ईश्वर से पहले वर्ण की उन्होंने स्तुति की है। और हमारे यहाँ अक्षर ब्रह्म माना जाता है, शब्द ब्रह्म माना जाता है।
तो वर्ण की हमारे यहाँ सत्ता, अ को ब्रह्मा कहते हैं। अगर दार्शनिक, सारी वर्णमाला का एक दार्शनिक स्वरूप है, तो वे कहते हैं कि वर्ण और अर्थ के समूहों को और मंगल को करने की जो प्रेरणा हमें देते हैं, ऐसी वाणी। आप देखिए, जिस तुलसी को हम नारी निंदक कहते हैं, वो विनायक से भी पहले, राम सीता से भी पहले माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। वाणी विनायक हो, ये उपासना उन्होंने की है। तो ये एक अद्भुत प्रयोग उन्होंने किया, महाकवि तुलसी ने। दूसरी बात की, इसमें इसमें उन्होंने 5 सोरठों का प्रयोग किया। तुलसी की दृष्टि बहुत व्यापक है, वो बहुत सारी संकीर्णताओं को पार करके कैसे उन्होंने 5, उन्हें बहुत अच्छे, सबसे पहले उन्होंने 5 अनुष्टुप लिए। अनुष्टुप हमारे यहाँ बहुत पवित्र एक श्लोक माना जाता है, मंत्र कह लीजिए, मंत्र जैसी शक्ति उसमें होती है। महाकवि तुलसी चाहते तो पूरी रामचरितमानस संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन उन्हें ये स्वीकार नहीं था, उन्हें बोधगम्य बनानी थी। ये उनकी युक्तियों में एक थी कि हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचे। तो उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया और अवधि का उन्होंने इसमें प्रयोग किया। तो 5 लेकिन जो सोरठे हैं, क्योंकि स्तुतियां, मंत्र और ये स्तवन जो हमारे होते हैं, प्रार्थनाएं, ये संस्कृत से, इनमें समाहार की शक्ति आती है, संस्कृत से सूत्रात्मकता आती है, संस्कृत का जो प्रभाव है, जो मर्म भेदी प्रभाव है, उसका प्रयोग तुलसी ने प्रारंभ में किया। उससे पवित्रता भी आती है और संप्रेषणीयता भी आती है, कम शब्दों में अपनी बात कह पाते हैं। इसलिए उन्होंने 5 अनुष्टुप लिए हैं। और जैसा कि आप मानस अगर सामने है तो आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने शिव पार्वती की स्तुति की है। शिव पार्वती का जो माने युगल है, वो तुलसी के 4 जो संवाद करने वाले हैं, श्रोता वक्ता, उनका प्रथम है शिव पार्वती। तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्याम बिना न पश्यंती। क्यों उनकी उपासना कर रहे हैं? क्योंकि सिद्ध जन भी जिनकी कृपा के बिना स्वांत, जो अपने अंदर स्थित ईश्वर है, उसके दर्शन नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने शंकर रूपी गुरु की वंदना की है। फिर वक्प्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, कल मैंने धनुष की बात की थी। अब आप देखिए, चंद्रमा ने शिव जी के मस्तक पे विराजमान है, तो वो टेढ़ा होते हुए भी संपूर्ण संसार में वंदित है। फिर सीताराम, अब यहाँ पर उन्होंने एक नया प्रयोग किया है, नया नहीं, उनके आदि माने आदि कवि को उन्होंने याद किया, वाल्मीकि को। वो ये मानते हैं कि वाल्मीकि की कथा को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, रच महेश निज मानस रागा। तो वो ये भी मानते हैं कि शंकर जी ने जो अपने मानस में रखा है, उसको वो ये कह रहे हैं। इसीलिए शायद रामचरितमानस का नाम उन्होंने रामचरितमानस रखा। और यहाँ पर उन्होंने कपीश्वर की वंदना की है, माने वाल्मीकि जी की। और कपीश्वर बिना हनुमान जी की वंदना के राम चर्चा का आगाज नहीं किया जा सकता, ये तुलसी भली बात ही जानते हैं। तो ये अनुष्टुप बहुत दुर्लभ हो जाते हैं और इनसे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भी हम इनका गायन करते हैं तो वातावरण, जो मैं कल ही कहने वाली थी कि ये बात इसलिए संप्रेषित हो रही है कि राम कुटुंब में वातावरण बन चुका है। आपने उस मनोभूमि को पा लिया है जहां राम की चर्चा आपके अधिगम में जाती है, समझ में आती है। तो और दूसरी बात, उन्होंने यहाँ सीता जी की वंदना की है। सीता जी की वंदना, माने राम वल्लभा तो हैं, लेकिन उनका जो महाशक्ति का रूप है, उसकी वंदना भी की है। वल्लभा शब्द बहुत प्रिय है और पहले ही तुलसी ने उसका, वल्लभा माने प्रिया, राम की प्रिया। लेकिन वो कैसी प्रिया है? उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी, तीनों की माने वो लीन कर सकती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्तियां हैं, वो स्वयं सीता में विराजमान है। तो सर्वश्रेयस्करी, सदा वो कल्याण ही करती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वंदना की है कि राम की, और राम की वंदना उनके महत्ता को बताते हुए की है। इस प्रकार का उनका ये अद्भुत बालकांड का मंगलाचरण है, सर्व समावेशी मंगलाचरण है। माने सारी दृष्टियां हैं, शिव, शैव और वैष्णव, राम की वंदना, शिव जी की वंदना है, शक्ति की वंदना है माने पार्वती जी की और सीता जी की, और फिर यहाँ पर वैष्णव राम की वंदना है। एक और दुर्लभ बात, पहली बार महाकवि, किसी महाकवि ने ऐसा कन्फेशन किया, ऐसी आत्म स्वीकृति की,
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। उन्होंने बिल्कुल उद्घोष कर दिया कि मेरे इस ग्रंथ में आगे आपको नाना माने जितने पुराण हैं, विविध पुराण, निगम माने वेद, आगम माने फिर से पुराण और शास्त्र, उनके गाथा है। और जो भी इधर उधर है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि तुलसी के जो ससुर जी थे, रत्नावली के पिता, उनके पास विशाल पुस्तकालय था और उस विशाल पुस्तकालय का प्रयोग महाकवि तुलसी ने किया। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपके क्षेत्र के। तो और रत्नावली तो बहुत प्रकांड पंडिता थी ही। तो उस पुस्तकालय में अध्ययन करके जो व्यक्ति 7 दशक बिताने के बाद 8वें दशक में और इतना जप किया तुलसी ने, 9 नौका, 9 नौका, नौका माने होता है 99, अब मैं उसकी पूरी संख्या नहीं बता सकती, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 एक नौका। और ऐसी 9 नौका, ऐसे विद्वान कहते हैं, 9 नौका जप करने के बाद इतनी आत्मशक्ति उनमें आई कि तब उन्होंने लेखनी उठाई और हनुमान जी की कृपा से उठाई, शंकर जी की कृपा से उठाई, स्वयं राम जी की कृपा से उठाई, अपने गुरु नरहरि जी की कृपा से उठाई, तब जाकर मंगलाचरण इतना पुष्ट और इतना प्रभावी बना। तो ये उन्होंने यहाँ स्वांत सुखाय तुलसी, उन्हें किसी लोक की जरूरत नहीं है, अपने अंतर के सुख के लिए वो इसको कहते हैं। और वो अपने इसको निवेदन कर देते हैं कि भाषा जो है अति सुंदर आपको लगेगी, नीरस नहीं लगेगी। ये ना समझे कि संस्कृत नहीं है तो आपको नीरस भाषा लगेगी। ये अवधि के प्रति उन्होंने अपना एक विश्वास व्यक्त किया। फिर इसके बाद उन्होंने 5 सोरठे, जैसा कि ओम जी भी कहते हैं, विनीता जी भी हमेशा कहती हैं, सोरठे तुलसी को विशेष प्रिय है। अपनी बात को जब भी उन्हें मारक ढंग से कहना, तो प्रभावी ढंग से कहना होता है, तो वो सोरठों से कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने एकदम 5 सोरठे प्रारंभ किए और उसमें फिर से गणेश जी की वंदना है। फिर यहाँ पर उन्होंने माने जिसकी कृपा से मुंह कोहे वाचाल, हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं ना कि मुकम करोति वाचालम भंगुम लंघयते गिरिम, वो जो श्लोक है वो एज इट इज उन्होंने दिया है, राम की कृपा। और नील सरोरु, फिर यहाँ पर नील सरोरु शब्द तुलसी को बहुत प्रिय है राम के रूप की व्यंजना के लिए। नील कमल, राम कैसे हैं, नील कमल के समान। फिर उसके बाद उन्होंने उमा रमन करुणायन, फिर से शंकर जी की वंदना की है। और मर्दन मयन, माने कामदेव को नाश करने वाले। फिर उसके बाद उन्होंने अपने नररूप गुरु की वंदना की है। फिर से ऐसे ऐसे आह्लादित हैं, ऐसे अभिभूत हैं तुलसी कि वो वंदना के क्रम को बहुत साभिप्राय तरीके से रख रहे हैं, जिससे कि एक माहौल बने, एक एक दृष्टि आपकी बन जाए कि इनके माने दृष्टिकोण को हमें देखना है, इस प्रकार से देखना है। और फिर यहाँ पर वो जब चौपाई प्रारंभ करते हैं, फिर गुरु के पदम परागा, बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो ये तो काव्यात्मक अगर कवि हो तो बहुत उसका कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो श्लोक हैं और ये जो अनुष्टुप हैं, सोरठे हैं, इनके काव्यात्मक भी है, सांस्कृतिक भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है, सर्व समावेशी, सबको लिया है उन्होंने, केवल एक की वंदना नहीं की है, सभी को लिया है। और आगे तो हम देखते ही हैं कि एक एक की वंदना की है, जितने उनके पात्र हैं, खल की भी वंदना की है, सबके पात्रों की आप विस्तार से अपनी चर्चा में कहते ही हैं। और यहाँ फिर मैं एक छंद मुझे मिल गया था, वो मैं पढ़ा सुनाती हूँ आपको। बाल कांड प्रभु चरण अयोध्या कट मन मोहे। जो बालकांड है वो तो प्रभु के चरण है, और जब दर्शन करते हैं तो उसका नियम है कि पहले चरणों का दर्शन करना चाहिए। तो बालकांड, जैसे हमने देखा कि कल उत्साह और आनंद, वो हमें बालकांड से मिलता है। तो वो जीवन के प्रारंभ में ये दोनों चीजें जरूरी हैं। दर्शन करते हैं तो चरण पर, चरण से बड़ा कुछ नहीं है प्रभु के माने दर्शन के समय। आनंद आ गया मुझे। बालकांड प्रभु चरण अयोध्या कट मन मोह है, और अयोध्या उनका कटी है और बहुत सुंदर है। अरण्य, अब देखिए अरण्य कांड छोटा सा है, तब भी उन्होंने, कवि ने लिखा, उधर बन्यो अरण्य हृदय किष्किंधा सो है।
किष्किंधा कांड को भगवान का हृदय कहा गया है। सुंदर ग्रीव, सुंदरकांड उनकी ग्रीवा है। सुंदरकांड ग्रीव, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, लंका कही गायो। और लंका क्या है? मुखार बिंद। अब आपको लगेगा कि लंका क्यों मुखार बिंद है, उसका भी कवि उल्लेख करते हैं। जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। हम सब देखते हैं कि ऐसे ऐसे दशानन, माने दशानन भी उनके मुख में समा जाते हैं भगवान के, माने बिल्कुल तेज उनके मुख में समा गया। कितनी बड़ी बात है। तो और मैं तो ये भी कहती हूँ कि जैसे केवट अपने कुल को पार करके उतरा, ऐसे ही दशानन भी इतना बड़ा भक्त था, सारे कुल को तार के अंत में स्वयं राम की शरण में गया। ऐसे तो जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंगलाचरण हमें पवित्र करता है, मंगलाचरण हमें स्तुति परक, मंत्र परक चेतना में ले जाता है, पवित्रता देता है, और इसके साथ हम भगवान की माने उसको ग्रहण करने की मनोभूमि में जा पाते हैं। ये मंगलाचरण के उद्देश्य है। शेष मैंने कल आपको बताया ही था। और विशेष इसमें बात यह है कि पहली बार तुलसी ने वर्ण अर्थ से प्रारंभ, रस छंद की प्रेरणा की। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? रसो वैसा। ईश्वर को क्या कहते हैं? ईश्वर रस है, वो कुछ नहीं है। ये मंत्र है वेद का, रसो वैसा। वही माने निश्चित रूप से, स माने ईश्वर, वो रस ही है। तो रस की उन्होंने वंदना की है। छंद को भी हमारे यहाँ बहुत पवित्र मानते हैं। छंद, वेदों के छंद से लेकर छंदों को, हमारे यहाँ अनुष्टुप भी एक छंद है, छंदों को भी हमारे यहाँ पवित्रता की संज्ञा दी गई है। तो इन सबको जानते हुए तुलसी ने इसका मैंने उल्लेख किया है मंगलाचरण में। ये जो वंदना बालकांड का मंगलाचरण है, ये इस मानस के विराट फलक को, मानस की जो कथा बुनी गई है, मैं आपको बता दूं, आपने मानस रूपक भी पढ़ा है, मानसरोवर का रूपक भी पूरा विस्तार से पढ़ा है कि घाट मनोहर चार, चार घाट हैं। पहले घाट पे शिव पार्वती बैठे हैं, दूसरे घाट पे याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी संवाद सुना रहे हैं, तीसरे घाट पर मैंने बताया आपको वो काकभुक्षुंड जी और गरुड़ जी संवाद सुना रहे हैं, चौथे घाट पर तुलसी और पाठक या श्रोता, पाठक और श्रोता दोनों ही। और गाने पर उन्होंने बहुत बल दिया है। राम कथा को पढ़िए मत, गाइए। पढ़िए कहीं नहीं लिखा है, गाइए रामायण। तो गाने पर, क्योंकि गाने से प्रेम बढ़ता है। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। माने गाने का मतलब है कि हम तरल हो गए, गाने का मतलब है कि हम सरल हो गए, गाने का मतलब है कि हम अपनी मानसिकता को द्रवित कर रहे हैं इस समय, और लय में आ रहे हैं। लय में आना जीवन। तो इसलिए तुलसी ने हमेशा गाने पर बल दिया है। कथा गाई जाती है हमारे यहाँ, कथा कही नहीं जाती। तो ये बहुत अद्भुत प्रयोग हैं तुलसी के, मैं तो क्या ही कह सकती हूँ। कल आप लोगों ने चर्चा की। आपको और कुछ अगर मंगलाचरण में पूछना है तो आप लोग, मैं अगर बता पाई तो बता दूंगी। और तुलसी का ये जो काव्य है, समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय माने शैव और वैष्णवों का, शक्ति शाक्तों का, सिद्ध और नाथों का भी उन्होंने चर्चा की है, सबका समन्वय किया। इसलिए शिवद्रोही मम दास का आवा सोनर सपने मोहना बाबा मम। तो इस प्रकार की ये जो चौपाइयां जानबूझकर उस समय की परिस्थिति को देखकर डाली गई। और तो समय कम रह गया है, मैं आपको व्रतबंध के बारे में बता दूं। कल विनीता जी कह रही थी आप बताइएगा। तो व्रतबंध यज्ञोपवीत का ही पर्याय है। दरअसल ये मराठी संस्कृति से भी शब्द आया है, लेकिन व्रतबंध का मतलब होता है कि बालक अपनी अब बाल्यावस्था को छोड़कर अनुशासन में जा रहा है। उपनयन जब उसका कराते हैं, धर्म व्रत से, धर्म नियम से, ब्रह्मचर्यानुसार आचरण का जहां से बंधन प्रारंभ होता है, उसे व्रतबंध या यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। उसके पहले बालक पर कोई बंधन नहीं होता कि ये काम करने से पहले यज्ञोपवीत को ऊपर करो, या बहुत सारे उसके आचरण होते हैं। लेकिन जब यज्ञोपवीत हो जाता है तो वो आचरण में बंध जाता है, ब्रह्मचर्य की उसमें भी अनुकूलता में भी चला जाता है।
इसी प्रकार से उपनयन में मुंज माने मूंज, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, मुंज की घास, मुंज नामक घास को कटी पर बांधा जाता है, तो उस पर इस विधि से मुंज जनेऊ कहलाता है। उप माने समीप और नयन माने लाना। उपनयन, उपनयन अर्थात गायत्री मंत्र सीखने हेतु गुरु के पास जाना। ये कल की चर्चा में था तो मैंने इसलिए आपको बताया। अब आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई और चर्चा हो तो। मुझे इतना ही कहना था आज के जो मेरा विषय था। राजरानी जी, अद्भुत आपने आज बखान किया। और बिल्कुल जो आपने ये बताया कि 12 वर्ष के पश्चात होता था, तो अगर हम लोग बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बच्चे की ग्रोथ को देखते हैं तो 12 वर्ष तक उसमें जिस तेजी से विकास होता है, शारीरिक विकास, उस वजह से उसको योग करना, वेट लिफ्टिंग करना, ये सब मना होता है। तो इसीलिए शायद वो 12 वर्ष के पश्चात उस जीवन शैली में उसे डाला जाता है, जब उसका शरीर तैयार हो गया है इस तरह के अनुशासन का पालन करने के लिए। तो बिल्कुल। बहुत सुंदर आपने समझाया। कल के जो प्रश्न थे, कुछ हमने ग्रुप में डाले थे। तो पहला प्रश्न 7 समुद्र के बारे में पूछा था दीपा दीक्षित जी ने। वो आप उसको बता देती, विषय में बता मैंने आपको दीजिए। लिखा भी था। ऐसा माना जाता है, ये इसमें तर्क की कोई जरूरत नहीं है। पुराणों में जो लिखा है हमने डिकोड नहीं कर पाए, हम कोई असत्य कुछ नहीं है, हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाए, पहुंच नहीं पाते। हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है। क्षीरोदधि है पहला। दूसरा इक्षु, गन्ने के रस का जो उदधि है वो है। ये सब प्रतीकात्मक है। मैं ये और बता जी दूं आप लोगों को, जी एक जी सुरोध है। अब मदिरा का उदधि क्या होता है, पर लेकिन ये प्रतीकात्मक है, व्यंजनात्मक है। सुरोध। एक घृतोद, घी का समुद्र, घृतोद। और एक क्षीरोद। फिर से मैं कल बात हो रही थी आपसे, ये दोबारा से ये जो क्षीरोद आया है, तो ये भी एक जो आपने कहा था कि गर्भ के जल का, वो छोटा होते हुए भी हमारे यहाँ यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारे यहाँ ये माना जाता है। तो फिर दधि मंडोद, तो छाछ का भी एक समुद्र है, तक्र का, तक्र। और स्वादुद कोट माने जो मीठे जल का सागर है। हमारी कल्पना में भी नहीं है कि सागर कोई मीठे जल का हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में ये 7 सागर बताए। और तुलसी ने जो अयोध्या कांड के मंगलाचरण में आ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये जो बारिध अपार है, रामचरित जो है, तो बारिध अपार इसलिए कहा है कि एक एक समुद्र दूसरे से ज्यादा गहरा है। तो राम के चरित्र के जो 7 कांड हैं, वो 7 समुद्र हम मान लें, तो एक समुद्र दूसरे समुद्र से परिमाण में, आकार प्रकार में और गहराई में डबल है। ये मानना पड़ता है हमें। भक्ति में मानना कुछ नहीं है, जानना कुछ नहीं है, केवल मानना है। मेरी जो परिभाषा है, मतलब मैं ये जानती, इसका मान लें, क्योंकि ये तर्क तर्क की जगह नहीं। आप बताइए। इसका वैज्ञानिक तात्पर्य, राजरानी जी, ये समझ में आता है कि जो सबसे ऊपर हमारे समुद्र होता है और सबसे कम गहरा होता है, जो अभी आपने कहा उसी से समझ में आया कि जो पसीना होता है वो खारा भी होता है, खारे जल के हाँ समान वो होता है। भी। और हमारे शरीर में जो द्रव होंगे वो शायद 7 प्रकार से होंगे। और सबसे गहराई में हमारा बोन मैरो होता है, जो सबसे हमारे गहरे स्थित होता है। वहां तक अच्छा, पहुंचना सबसे कठिन होता है। तो सही शायद है। ये पसीने से लेकर के उस बोन मैरो के अंदर स्थित द्रव का भी एक वर्णन है, जो हमारे शारीरिक विज्ञान पर है। और आध्यात्मिक तो ब्रह्मांडीय उसमें उपस्थिति है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारी फ्रिक्वेंसी ही अभी नहीं है कि हम उससे कनेक्ट कर सके। दूसरा जो हमारा प्रश्न था, आपके पास भी हमने भेजा था। दूसरा प्रश्न था, संवाद के बारे में था शायद आपका। मेरा ही जिज्ञासा थी, हरिगीतिका के बारे में हम और जानना चाहते थे। अच्छा अच्छा, अगर मैं बता दी। जी अरिगीतिका दरअसल सरल एक छंद है। 16 12 पर यति होती है, 28 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। और तुलसी को लय अनुकूल पड़ती है। जैसे तुलसी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान शास्त्री हैं। तो उन्हें ये मालूम है कि जैसे जैसे हम चौपाई दोहा पढ़, मैं अपने अनुसार बता रही हूँ, पढ़ा नहीं है कहीं, तो दोहा चौपाई पढ़ते चले जाते हैं,
फिर हमारा जो मस्तिष्क है उसकी लय, जो मस्तिष्क का जो द्रव है जो आप बता रही, वो पढ़ते 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 एक उत्ताल तरंग में आ जाता है। फिर उसको थामने के लिए फिर एक एक, एक लयात्मक सागर चाहिए। तो उन्होंने हरिगीत का रस दिया। तो आप देखिए कि जब तुलसी की ये परिकल्पना थी कि मेरी इस कृति के अखंड पाठ होंगे, मेरी इस कृति के पारायण होंगे, आप सोचिए, बिना इतने जप तप करने के बाद उनके मन में ये हनुमान जी ने प्रेरणा दी, इसलिए उन्होंने पूरी तकनीक उस तरह की सिद्ध की है। अब अगर मान लीजिए आप कल्पना करके देखिए, आप, मैं एक उदाहरण बताती हूँ आपको। पद्मावत है तुलसी का जो मूल ग्रंथ है, पद्मावत से मसनवी शैली है पद्मावत की, पद्मावत जायसी का। तो जैसी जी। हाँ, तो जायसी का पद्मावत है, उसमें दोहे और चौपाई में पूरी कहा कथा है, कोई छंद नहीं है पद्मावत में। और तुलसी ने वहां से प्रेरणा ली है। जायसी तुलसी के पूर्ववर्ती हैं, उन्होंने उनसे लेकर, ये मसनवी शैली कहलाती है, दोहा चौपाई दोहा चौपाई। लेकिन ये तुलसी की मौलिक प्रतिभा है कि उन्होंने छंद लिखे, और बहुत सारे छंद लिखे, 300 से ज्यादा। लेकिन 100, मैंने कल बताया 139 हरिगीतिकाएं, 187 नहीं है, 139 है। कल मैं गलती कर गई थी, मैंने सुधार लिया। लेकिन तो ये जो छंद है, जी, हाँ बताइए। 47। ये जो हम लोग बीच में गाते हैं, जैसे जो आ जाता है ना कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये इनको चौपैया है, हरिगीतिका ये चौपैया, ये हरिगीतिका नहीं है। हरिगीतिका का हरिगीतिका, एक उदाहरण दे दीजिए तो हम हाँ, लोग। हरिगीतिका का मैं बता रही हूँ। जैसे सुंदरकांड का है ना वो उदाहरण, अब देखो इस समय याद नहीं आएगा। चिक्कर रही दिग्गज डोल ही मई, चिक्कर हाँ रही। हाँ हाँ हाँ, ये हरिगीत। और ये इसके पहले एक और वो है ना, मन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोई नरनाग सुर हाँ, गंधर्व कन्या रूप मन मन, ये हरिगीत है। अच्छा। तो ये तो मैंने, इसमें लयात्मकता इतनी है कि आपकी मानसिकता को बांध लेती है। और ये अद्भुत प्रयोग है। आप देखिए, किसी ने ऐसा दोहा चौपाई केशव ने बहुत प्रयोग किए छंद को लेके, और केशव तो खैर तुलसी के बात के हैं। जो जायसी तुलसी जिन्होंने छंद वहां से उठाए, विविधता तो है ही तुलसी के छंदों में। लेकिन हरिगीत का उन्होंने इतने अधिक मात्रा में लिया, बहुत सारे छंद लिए, तोमर लिया, अब आशा जी बैठी हैं यहाँ पर, बहुत एक से एक सुंदर छंद लिए, संस्कृत के भी लिए, हिंदी के भी लिए। केवल उन्हें गेय बनाना था। मैंने कहा ना, तुलसी का बड़ा जोर है। ये जो चीज होती है वो हमारे हृदय को छूती है। आदमी जब बहुत सरल होता है तो गुनगुनाता है। एक एक प्रश्न और है, अभी हमारे पास है करीब आप बताइए। 6-7 मिनट है। रितु आलोक जी का प्रश्न था। हालांकि इतना विस्तृत है, हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं, और क्या आप आज उसका हम लोगों को दे देंगी ज्ञान, उतना आप बताइए अवश्य, कि शुभ विवाह में कितने मंगल संस्कार होते हैं, कृपया सारे बताइए। ये रितु आलोक जी का प्रश्न था, पर इसका उचित उत्तर राजरानी जी देंगे। मैं दे सकती हूँ। देखिए, विवाह का जो है, ये इसमें लोक और वेद दोनों रीतियां चलती हैं, लोक और वेद। तो लोक की रीति सब्जेक्टिव है, लोक की जो रीति है वो विषय सापेक्ष है। आपका परिवार, आपकी कुल रीति, आपकी परंपराएं जो आपके कुल में होती है हमारे कुल में नहीं होती। लेकिन वेद की जो शाखोच्चार है, वेद का जो पाणि ग्रहण है, वेद का जो माने जिस प्रकार से वो है, एक होता है जैसे पत्थर पे पैर रख के वधु के वो वर सप्तपदी, छूता है उसको, ये सप्तपदी। वैदिक है, ये सप्तपदी। वैदिक है। सप्तपदी है, ये वैदिक है। अग्नि की साक्षी करके मित्र बनाते हैं, दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करते हैं, ये वैदिक है। अरुंधति की साक्षी में पति पत्नी अरुंधति को देखने जाते हैं, अरुंधति नक्षत्र को, तो ये वैदिक है। तो ये तो वैदिक रीतियां हैं, कुछ लौकिक रीतियां। तो वैदिक और लौकिक दोनों आपने, अगर आप पढ़ेंगी उसमें शाखोच्चार दो गुल किए। और जो कोवर की रीतियां हैं वो सब जगह अलग अलग हैं। कोवर भी हुआ उनके यहाँ। अब कोवर, पूरब का कोवर, पश्चिम का कोवर बिल्कुल अलग अलग है। फिल्मी कोवर वो अलग है। तो लौकिक जो रीतियां हैं वो अलग हैं। विवाह में अब तो हम लोगों ने सब कमर्शियल कर दिया है। अब तो जो प्री वेडिंग है, जो कैमरामैन कहता है वो होता है। तो ये अलग है, युग धर्म है ये भी गलत नहीं है, ये युग धर्म है। हम इस युग में अब कमर्शियल हो गए,
उन लोगों को आजीविका मिलती है तो हम वही कर रहे हैं। अब उनके वधू के प्रवेश, हमारे जमाने में वो दूल्हा आता है उस पर चावल डाल देते केवल, वो इतना घूंघट करके। अब वो जो जो वधू की माँ है वो विधिवत नृत्य करके अपने दामाद को प्रवेश कराती है। पहले तो वधू का ही प्रवेश होता था, अब दामाद का जो प्रवेश हो रहा है, आप लोग देखिए, सामाजिक है ये चर्चा। तो वो बहुत ही आनंद में जो कन्या की माँ है। हमारे यहाँ कन्या की माँ रो रो के ही मरी जाती थी, हम लोग रोते ही रहते थे अपने विवाह में। अब वो चीज नहीं है, अब जमाना उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये युग धर्म है और ये परिवर्तनीय है, युग सापेक्ष है। तो आप ये मान लीजिए एक लाइन में कि लोक और वेद दोनों हैं। और इसीलिए जो रामचरितमानस में है, माने कि जनवासा बनाया जाता है, बारात को शरबत पिलाया जाता है, बारात की मिलनी होती है, माने उनका वो करते हैं, जैसे हम आपके यहाँ छाती पान कहते हैं, मिलनी होती है, अंकवार कहते हैं उसे, वो सब वैदिक है। तो ये बड़ा गुरु प्रश्न है, मैंने आपसे यही चर्चा की थी। यहाँ पर लेकिन जी, जो आपने युग धर्म की बात कही वो बहुत उचित कही, क्योंकि अभी एक बच्ची है जो लॉयर है और अपने मास्टर्स के लिए जा रही है। तो जब विवाह की चर्चा हो रही थी तो उसने बताया कि आंटी, हिंदू मैरिज एक्ट कोर्ट में तभी वो वैध ठहराया जाता है यदि उसमें सप्तपदी हुई हो और उसके साक्ष्य हो। तो जो इतना कुंबा इकट्ठा किया जाता था वो बिल्कुल गवाही के बिल्कुल, ही लिए होते थे, वो खाली आपको खिलाने पिलाने मौज कराने के लिए नहीं होते थे। कि कभी कोई ऐसी बिल्कुल बात बिल्कुल आए तो बिल्कुल। दोनों पक्ष के गवाह साक्ष्य मौजूद है। तो अगर और सप्तपदी नहीं बाकायदा हुई, पुरोहित की भी साक्षी होती है, जो पंडित। साक्षी होती थी। और आर्य समाजी कोर्ट विवाह को मैरिज में उसने भी उसकी गवाही लगती है, आर्य कोर्ट मैरिज समाजी में विवाह को उसने बताया कि कोर्ट मान्यता नहीं देता, वो अवैध है। नहीं अगर देता। लड़का मुकर जाए तो क्योंकि सप्तपदी नहीं होती है वहां पर, इसलिए वो हिंदू विवाह मैरिज एक्ट के तहत वो वैध विवाह नहीं माना जाता है। तो और जो आपने युग धर्म की बात कही वो भी नहीं, बिल्कुल सही कही। जिस तरह से 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि स्त्रियों का जो एक सामाजिक स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। तो अब जितने विवाह हम देखते हैं तो दूल्हे को सिमटा सकुचा हुआ बैठा दिया जाता है और दुल्हनें कहीं रथ पे आ रही हैं, कहीं घोड़े पे आ रही हैं, हाँ कहीं। तो ये भी हम एक सामाजिक परिवर्तन, जो जिस तरह से समाज परिवर्तित हो रहा है, तो वैवाहिक रीति रिवाजों में भी वो नजर आ रहा है। तो युग धर्म है ये। ये बहुत हाँ, सुंदर बिल्कुल ढंग ही से बदल गया, आपने बहुत बहुत कॉमर्शलाइज हो गया, बहुत कॉमर्शलाइज। सकारात्मक यहाँ लेकिन आपने उसको। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम कुछ कहना चाहेंगे विनीता जी। जी जी ये गलत है कि आर्य समाज रीति में सप्तपदी नहीं होती, क्योंकि हमारी शादी आर्य समाज रीति से हुई थी, पूरी वैदिक रीति से हुई थी, बाकायदा सप्तपदी के साथ हुई थी। हमारा हाँ, विवाह आर्य हम लोग समाज तो बहुत वैदिक पुराने को आर्य मानते हैं। समाजी हैं, पर हम लोग हमने आर्य यही समाजी ही सुना थे। है हाँ, कि जो जो नहीं नहीं नहीं, जो बिल्कुल नहीं। लड़के लड़कियां कर लेते हैं ना, अपने को नहीं खाली नहीं नहीं, नहीं एक नहीं नहीं नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट और होता है, एक स्पेशल, वो मेरे अलग है। पति लाते हैं इसलिए बता रही हूँ, हम्म स्पेशल मैरिज एक्ट भी होता है। और जो हम्म। मैरिज जिस धर्म की होती है उसी का एक्ट लगता है। अच्छा। और आर्य समाज हाँ पूर्णतया वैदिक ही है, वो वैदिक वो उसमें और कोई हाँ, आर्य काम समाज झाम नहीं, नहीं है। वैदिक अगर है, ये तो अगर वो ये तो कोर्ट में जाती, देखिए हमारे यहाँ तो कोर्ट में जाने का विवाह का कोई प्रावधान ही नहीं था। अगर मतलब ही नहीं जाती है था। तो एज पर लॉ बता रही थी, हमें उसकी जानकारी नहीं है। और पुराने समय में तो 4 5 6 तरह के विवाह थे, गंधर्व विवाह तक मान्य थे। और उनको 8 तरह समाज की। 8 तरह के विवाह थे। 8 वर्ष। तो नहीं, हम आज की तारीख में तो बिना कोर्ट मैरिज किए आपके विवाह भी बाध्य नहीं माने जाते, जी, हमारे बच्चों आपका को भी दोबारा कोर्ट में जाके आज करनी की पड़ी। तारीख में क्या, आज से 50 साल पहले भी अगर कोई मुकर कोर्ट जाए तो उसको में आप आपको सिद्ध नहीं शादी कर करनी। सकते थे कि विवाह हाँ, हो। शादी आप सिद्ध नहीं, किताबी कितने फोटो दिखा दीजिए, आप जी, सिद्ध नहीं कर पाएंगे। सिद्ध नहीं कर सकते थे। तो हम लोग फिर से राम विवाह की तरफ आते हैं। और किसी को अपना कोई बात कहनी हो, बिल्कुल समय नहीं बचा है, हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, उसके पश्चात आप लोग बातचीत करते रह सकते हैं।